लालू यादव के जिस बेटे का जन्म खुद एक साधु और संत के आशीर्वाद और उनकी महिमा से हुआ, उसी लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव के बेटे आज तमाम साधु और संतों को लेकर कहते हैं कि यह सब कुछ पाखंड है। और एक सनातन धर्म का प्रचारक बिहार में आता है तो उसको कहते हैं कि यह तो सड़क छाप आदमी है। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव का फेसबुक पोस्ट देखिए, जिसमें वो देवराहा बाबा का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि इन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ है। देवराहा बाबा को हम बड़े करीब से जानते हैं क्योंकि हमारा जन्म जहां हुआ वहां पर हमने देवराहा बाबा की कहानी बचपन से सुनी है। और एक छोटा सा सवाल यह है कि अगर आप किसी साधु और संत को सिद्ध पुरुष मानते हैं और उनको लाखों लोग मानते हैं और हम भी उनको मानते हैं, उनसे आशीर्वाद भी लेते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी किसी दूसरे साधु और संत को आस्था की नजर से देखे तो उसमें पाखंड वाली बात क्या हो गई। आखिर देवराहा बाबा भी तो लोगों के मन की बात को जान लिया करते थे और वो लोगों को आशीर्वाद देते थे। और देवराहा बाबा कोई 1000 साल पहले की कहानी नहीं है, बल्कि साल 1990 में उन्होंने अपना शरीर त्यागा। मतलब कि देवराहा बाबा को अपने आंखों से देखने वाले कई लाख लोग अभी इस दुनिया में जिंदा हैं और उनमें से एक तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव हैं। सवाल सिर्फ इतना कि अगर आपका किसी बाबा पर विश्वास है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप सिर्फ राजनीति के कारण अगर लाखों लोगों का आस्था किसी दूसरे बाबा पर टिका हुआ है या उस बाबा के जरिए भगवान तक पहुंचा है तो वह बाबा सड़क छाप और पाखंडी हो गया और आप उन लाखों लोगों की आस्था को अपने लातों तले रौंद देते हैं। आगे आपको पूरी कहानी बताएंगे और यह भी बताएंगे उन लोगों का जवाब देने के लिए कि देवराहा बाबा भी हिंदुत्ववादी थे, हिंदुत्व के लिए उनका जीवन समर्पित था और उनके आशीर्वाद से अयोध्या का राम मंदिर बना, राम मंदिर के लिए आंदोलन चला। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अगर आप एसएससी, सीजीआई, यूपीएससी प्रीलिम्स, बिहार पीएससी, बिहार पुलिस, एसआई जैसी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी मदद करने तैयारी अड्डा आ चुका है, जो आपके लिए लाया है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। मात्र 150 रुपए में मिलेगा मेगा पैक। जनता जंक्शन के दर्शकों के लिए प्रोमो कोड जनता 2023 के तहत स्पेशल छूट। तैयारी अड्डा ऐप प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें या फिर वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको जानकारी दिख रही होगी। एग्जाम पहले अटेम्प्ट में निकालना है तो अभी जाएं तैयारीअड्डा.com पर। सबसे पहले लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने फेसबुक पर आकर क्या लिखते हैं उसको एक दफा देख लीजिए और हम पढ़कर आपको सुना देते हैं। वह लिखते हैं कि मेरा जन्म इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है। मेरे पिताजी अक्सर इनका दर्शन करने जाया करते थे और इसके बाद देवराहा बाबा की तस्वीर को भी लगाया गया है। कुछ लफंगा लोग आकर कहेंगे कि देवराहा बाबा हिंदुत्व को लेकर थोड़ी कहा करते थे कि राम मंदिर बनकर रहेगा। तो हमने नवभारत टाइम्स का एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा गया है कि साल 1984 में जब अयोध्या के अंदर धर्म संसद बैठा और उस धर्म संसद में फैसला लिया गया कि बाबरी मस्जिद के जगह पर राम मंदिर बनाने के लिए हम आंदोलन चलाएंगे, तब उसमें देवराहा बाबा भी शामिल थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए शिलान्यास करने का दबाव देवराहा बाबा ने सरकार पर डाला और इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के पक्ष में सरकार ने फैसला लिया था। और यह प्रमाणित करता है कि देवराहा बाबा भी अपने सनातन धर्म के लिए अपने आप को लगा चुके थे। राम मंदिर के लिए आंदोलन जब शुरू होता है तो देवराहा बाबा का आशीर्वाद और देवराहा बाबा का योगदान दोनों मौजूद रहता है। अयोध्या में जिस धर्म संसद के अंदर देवराहा बाबा मौजूद थे और आंदोलन चलाने का और मस्जिद के जगह पर राम मंदिर बनाने का निर्णय लिया गया, उसी आंदोलन के फलस्वरूप अयोध्या का बाबरी मस्जिद तोड़ दिया गया और सरकार ने साजिशकर्ता के तौर पर जिन लोगों को शामिल किया था उसमें देवराहा बाबा का भी नाम था। अब आपको हम कितना प्रमाण देंगे कि देवराहा बाबा भी अपने हिंदुत्व और सनातन के लिए हमेशा तैयार रहने वाले सिद्ध पुरुष थे, सिद्ध संत थे। और आज कोई दूसरा साधु और संत हिंदुत्व की बात करता है
तो जो लोग देवराहा बाबा के आशीर्वाद से पैदा होते हैं वही लोग दूसरे संत और साधु को पाखंडी का दर्जा देते हैं, क्योंकि वह हिंदुत्व के बारे में बातचीत कर रहा है। एक बात अपने मन में डाल लीजिए कि देवराहा बाबा जब मस्जिद को तोड़ा गया था, बाबरी मस्जिद अयोध्या वाला, तो उसके पहले देह त्याग चुके थे, लेकिन उनको साजिशकर्ता के तौर पर शामिल किया गया, क्योंकि राम मंदिर बनाने के लिए आंदोलन की रूपरेखा को तैयार करने में देवराहा बाबा का अपना योगदान और उनका अपना आशीर्वाद दोनों था। अब हमको लगता है कि जिस देवराहा बाबा के आशीर्वाद से राम मंदिर बना, जिस देवराहा बाबा के आशीर्वाद से राम मंदिर के लिए आंदोलन चला, और जिस देवराहा बाबा के आशीर्वाद से लालू यादव के घर पर लड़कों का जन्म हुआ, अगर वो देवराहा बाबा होते तो शायद कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी कोई ना कोई आंदोलन वो जरूर चलवाते। बाकी देवराहा बाबा भी हिंदुत्ववादी थे। सनातन धर्म में राम मंदिर कैसे बने, सनातन धर्म का पताका कैसे लहरे, इसके लिए वो विश्व हिंदू परिषद से लेकर धर्म संसद तक में जो जो फैसला लिया जाता था उसमें साथ देते थे। और आज अगर कोई दूसरा साधु और संत आकर इसका जिक्र कर देता है तो उसको पाखंड और उसको सड़क छाप कहा जाता है। एक बात और जो सबसे आखिरी बात है कि अगर देवराहा बाबा सिद्ध पुरुष हैं और देवराहा बाबा के आशीर्वाद देने से सब कुछ होता था, तो आज के दौर में अगर कोई साधु और संत उसी देवराहा बाबा की तरह अपने धर्म के लिए काम कर रहा है, लोगों को आशीर्वाद दे रहा है, उनको जीवन जीने के लिए एक आशा दे रहा है, तो वो सड़क छाप कैसे हो गया? उम्मीद है कि जवाब जरूर मिलेगा। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी, जो भी और नया अपडेट आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।